मॉर्निंग व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टडी टुगेदर चैनल। और जैसे कि आप लोग को प्राप्त होगा, ये जो है क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। और क्वार्टर फाइनल के क्वार्टर फाइनलिस्ट जो है वो रेडी हो गए हैं। पहला मुकाबला जो है आज होना है क्वार्टर फाइनल का। और हमारे दोनों कंटेस्टेंट जो है हमारे सामने बैठे हैं। एक का नाम है अभिषेक और दूसरा का नाम है नितेश। इसके बाद दूसरा मुकाबला होना है रबीना और लकी के बीच। तीसरा मुकाबला क्वार्टर फाइनल का होगा मृत्युंजय और सुमित के बीच। और चौथा मुकाबला होगा मुकेश और मुन्ना के बीच। ये जो कंटेस्ट है इसका फाइनल, ये क्विज शो जो है इसका फाइनल मुकाबला होने वाला है सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे। यानी सरस्वती पूजा जिस दिन होगा 26 जनवरी को ही इसका फाइनल होगा। और जो कंटेस्टेंट ये क्विज शो को जीतते हैं उनके खाते में सीधे जाएगा 5,000 रुपये। यानी 5,000 की इनामी राशि वाले इस प्रतियोगिता को जीतने में वो सफल होंगे। तो आइए पहला जो है क्वेश्चन की शुरुआत की जाती है। पहला जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पहले क्वेश्चन के लिए दोनों कंटेस्टेंट जो है वो रेडी हो जाए। पहला क्वेश्चन जो है पूछते हैं। इसके पहले जो है इन लोगों का धड़कन थोड़ा चेक कर लेते हैं। इन लोगों का धड़कन जो है कितना बढ़ा हुआ है, कितना घबराए हुए हैं। ये जो है मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब इसको जो है थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है। कर दूसरे कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि इनका जो है धड़कन कितना बढ़ा हुआ है। डर लग रहा है? नहीं, डर लग रहा है। अच्छा से डर इनको नहीं लग रहा है। चलिए जो है क्विज की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि दोनों डिसाइड कर ले ये पहले कि पहले प्रश्न का जवाब जो है वो कौन देंगे, नितेश देंगे या अभिषेक देंगे। हमारी बाएं बगल जो है वो है नितेश, जो हरे शर्ट में नज़र आ रहे हैं और जैकेट में नज़र आ रहे हैं अभिषेक। तो आज जो है क्वार्टर फाइनल है। आज इस क्वार्टर फाइनल में आज एक कंटेस्टेंट का सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों कंटेस्टेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुकाबला है। आइए पूछते हैं दोनों में से किनका जो है कौन पहले प्रश्न का जवाब देंगे। आप डिसाइड कीजिए कौन जवाब, आप जवाब देना चाहते हो या वो? या सर, आप क्या डिसाइड कर रहे हैं, जवाब कौन देगा पहले? अब आपका मन। ये जो है डिसाइड नहीं हो रहा है, ये बोल रहे हैं आपका मन। तो इसके लिए जो है टॉस हर हमेशा टॉस किया जाता है। आज भी जो है टॉस से डिसाइड होगा कि कौन जो है पहले प्रश्न का जवाब देंगे। टॉस करने के लिए जो है सिक्का उछाला जाएगा, उसके बाद जो है डिसाइड होगा कौन जो है। आइए देखते हैं कौन टॉस जीतते हैं और उसके बाद जो है कौन डिसाइड करते हैं कि कौन पहले प्रश्न का जवाब देंगे। नितेश, आपका कॉल रहेगा, आप बताइए हेड या टेल? हेड ही है, तो ये आप ही का कॉल रहेगा। दैट मीन्स आप जो है पहले प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं। चलिए ठीक है, क्विज को स्टार्ट करते हैं। और पहले प्रश्न जो है पूछा जा रहा है नितेश से। अगर इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो इनको 4 अंक मिलेगा, गलत जवाब पे -2 अंक मिलेगा। ये सब पहले से ही पता है। तो आइए पहला प्रश्न पूछते हैं। नितेश, आपके लिए पहला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज़ इनमें से किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज़ इनमें से किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी ऊँट, ऑप्शन सी घोड़ा या ऑप्शन डी भालू। ऊँट जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। तो पहले प्रश्न में 4 अंक जो है नितेश हासिल करते हुए अब बारी जो है अभिषेक की है। अभिषेक, आपके लिए आपका पहला प्रश्न है, वह कौन सा जीव है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सा जीव है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी घड़ियाल या ऑप्शन डी बैल। घड़ियाल बिल्कुल सही जवाब है। तो दोनों कंटेस्टेंट जो है 4-4 अंक हासिल करने में सफल हुए हैं। पहले प्रश्न के बाद दोनों का स्कोर समान है। अभिषेक का 4 अंक और नितेश का भी 4 अंक। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन जो है नितेश से पूछते हैं। नितेश, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, पक्षियों का महादेश इनमें से किसे कहा जाता है? पक्षियों का महादेश इनमें से किस महादेश को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए एशिया महादेश, बी अफ्रीका महादेश,
सी उत्तरी अमेरिका महादेश या डी दक्षिणी अमेरिका महादेश। आपको एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। पक्षियों का महादेश इनमें से किसे कहा जाता है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका या डी दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब है। तो ये दूसरा प्रश्न लगातार जो है सही जवाब देते हुए कुल 8 के निजी स्कोर पे पहुंच गए हैं। अब बारी है अभिषेक की। अभिषेक, आपके लिए दूसरा प्रश्न है, किस महादेश को गर्म महादेश का सबसे गर्म महादेश कहा जाता है, या किस महादेश को अंध महादेश के नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी अफ्रीका। ऑप्शन बी अफ्रीका बिल्कुल सही जवाब है। तो दूसरे प्रश्न की समाप्ति पे दोनों कंटेस्टेंट का स्कोर जो है बराबर है। 8-8 स्कोर जो है दूसरे प्रश्न की समाप्ति के बाद है। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न नितेश आपसे, आपको बताना है विश्व में सबसे ज़्यादा दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? एक दिवसीय क्रिकेट में, एक दिवसीय यदि ओडीआई 50-50 ओवर का जो खेल होता है उस मैच में, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? एक दिवसीय मैचों में विश्व में सबसे ज़्यादा दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा या ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। विराट कोहली। विराट कोहली ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो पहला माइनस मार्किंग की शुरुआत होती हुई आज के इस शो में पहला माइनस मार्किंग आता हुआ ये -2 अंक जो है नितेश को मिलेंगे। और इस तरीके से स्कोर जो हो गया वो 6 हो गया है। अब बोनस के तौर पे प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न जो है बोनस के तौर पे अभिषेक आपसे पूछा जाना है। आपके पास 3 ही ऑप्शन बचा हुआ है। आपको बताना है सबसे ज़्यादा दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? ए सचिन तेंदुलकर, बी रोहित शर्मा या सी राहुल द्रविड़। बी रोहित शर्मा। बी रोहित शर्मा बिल्कुल सही जवाब है। तो 2 अंक इनको मिलता हुआ, 2 अंक बोनस का 2 अंक मिलेगा इनको। प्रश्न अभिषेक आपसे, आपको बताना है भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 13 शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 13 शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़ या ऑप्शन डी बीबीएस लक्ष्मण। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ये भी बिल्कुल गलत जवाब है। सचिन तेंदुलकर ने अब तक एक भी 13 शतक नहीं बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, या व्यूअर्स आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने अब तक जो है 1930 से जब तक भी वो क्रिकेट खेले हैं अब तक जो है भारत की तरफ से सिर्फ जो है 2 खिलाड़ी दोहरा शतक जो है 13 शतक बना पाए हैं। तो सचिन तेंदुलकर का नाम उसमें नहीं है। आइए बोनस के तौर पे ये प्रश्न का जो है ये प्रश्न ट्रांसफ़र किया जा रहा है नितेश को। नितेश आपके पास 3 ही ऑप्शन है। इन 3 ऑप्शन के साथ जो है आपको बताना है टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 13 शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। आपके ऑप्शन है ए वीरेंद्र सहवाग, बी राहुल द्रविड़ या सी बीबीएस लक्ष्मण। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वीरेंद्र सहवाग, क्या ये आपका जवाब है? यस सर। ऑप्शन ए वीरेंद्र सहवाग ये बिल्कुल सही जवाब है। व्यूअर्स आपकी जानकारी के लिए बता दें भारत की ओर से 13 शतक बनाने का गौरव सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों को मिला है। वीरेंद्र सहवाग 2 बार 13 शतक बना चुके हैं। पहली बार उन्होंने 28 मार्च 2004 में पाकिस्तान के मुल्तान में पहली बार 309 रन बनाए थे। दूसरी बार 26 मार्च 2008 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 319 रन मार के अपना तीसरा शतक 13 शतक जो है बनाया था। उसके बाद भारत की ओर से एक और खिलाड़ी जिनका नाम था करुण नायर, इन्होंने 303 रन बना के भारत की ओर से ऐसे दूसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने 13 शतक बनाया था। तो भारत की ओर से अब तक के इतिहास में सिर्फ 2 ही प्लेयर है, 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और चौथा प्रश्न पूछते हैं नितेश से। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, तीसरे प्रश्न के बाद ये स्कोर जो है वो बदल चुका है। नितेश का स्कोर है 10 और अभिषेक का स्कोर है 8। तो इस तरीके से नितेश अभी लीड कर रहे हैं। हालांकि अभी 2 प्रश्न पूछा जाना बाकी है और 2 प्रश्न के बाद जो है पता चलेगा जो है आज के मुकाबले में कौन सेमीफाइनल में पहुंचते हैं और किनका जो है आगे का जो है सफ़र जो है आज ख़त्म हो जाना है। तो आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न नितेश आपसे, आपको बताना है मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं। आपको बताना है मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी 4 ये बिल्कुल सही जवाब है। ये 4 कौन कौन प्रकार के होते हैं आप बता सकेंगे? यस सर। बताइए कौन कौन प्रकार के होते हैं। मोलर, प्रीमोलर, इंजाइम, एगो मिस्टेक कर रहे हैं सर। इंसाइजर, इनका जो है वो सही मिस स्पेल्ट हो गया है। एक का नाम है इंसाइजर। 4 प्रकार के मुंह में दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं और कुल मिला के मनुष्य के मुख में, एक वयस्क मनुष्य के मुंह में 32 दांत होता है। शायद आप सभी परिचित होंगे उससे। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न अभिषेक आपसे पूछा जाना है। आपको बताना मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। ऑप्शन सी 3। ऑप्शन सी 3 ये भी बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। तो चौथे प्रश्न के बाद सूरत हाल ये है कि नितेश जो है वो 14 अंक के साथ लीड कर रहे हैं, आगे है, और अभिषेक जो है वो 12 अंकों के साथ सिर्फ 2 अंक से पिछड़ रहे हैं। हालांकि अब सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाना बाकी रह गया है। रुको। चौथे प्रश्न के बाद दोनों कंटेस्टेंट का स्कोर जो है वो लेवल हो गया है, बराबर हो गया है। दोनों का स्कोर 12-12 है। डैट मीन्स पांचवा प्रश्न जो है वो निर्णायक मुकाबला होगा, निर्णायक मुकाबला साबित करेगा। 5वें प्रश्न का जवाब जो कंटेस्टेंट सही दे पाते हैं वो अगले दौर में प्रवेश करेंगे, डैट मीन्स सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। और अगर गलत जवाब देंगे तो इनका जो है सफ़र आज यहीं समाप्त हो जाने वाला है। दोनों में से किसी ने एक कंटेस्टेंट का सफ़र आज समाप्त होना तय है और कोई एक जो है सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे। किनका सफ़र आज यहीं समाप्त होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बढ़ते हैं 5वें प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न नितेश आपका ये है। दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए लोटस टेम्पल, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी हवा महल या ऑप्शन डी कोणार्क मंदिर। आपको बताना है इनमें से कौन दिल्ली में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए लोटस टेम्पल, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी हवा महल या ऑप्शन डी कोणार्क मंदिर। ताजमहल। ताजमहल ये बिल्कुल गलत जवाब आता हुआ। ताजमहल आगरा में स्थित है, तो ये गलत जवाब है। बोनस के तौर पे ये प्रश्न जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है अभिषेक आपके लिए। आपके पास गोल्डन मौका है। आपको बताना है इनमें से दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए लोटस टेम्पल, ऑप्शन बी हवा महल या ऑप्शन सी कोणार्क मंदिर। लोटस टेम्पल। यस सर। लोटस टेम्पल ये बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। तो बोनस के तौर पे ये 2 अंक हासिल होंगे। हालांकि ये प्रश्न नितेश का था, लेकिन बोनस के तौर पे अभिषेक से पूछा गया है, तो बोनस का अंक जो है ये हासिल होगा। अभी अभिषेक के खुद का प्रश्न का जवाब देना बाकी है। तो अभिषेक आपको जो है आपके लिए चौथा प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न का जवाब नहीं भी देते हैं तो भी जो है आप
आप जो है आप इस प्रश्न का नहीं भी जवाब देते हैं तो भी आप जो है जीत जाते हैं 2 अंक से। अगर इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा तो आपको 4 अंक मिलेगा, और गलत जवाब अगर आपका हो जाता है तो आप जो है आप दोनों का स्कोर जो है बराबर हो जाता है। आपके जो है प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है 5वां प्रश्न, वो ये है, कोणार्क मंदिर का चित्र इनमें से किस भारतीय रुपये पर देखे जा सकते हैं? कोणार्क मंदिर का चित्र इनमें से किस भारतीय रुपयों पर देखे जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 रुपये, 10 रुपये के नोट, ऑप्शन बी 100 रुपये के नोट, ऑप्शन सी 200 रुपये के नोट, या ऑप्शन डी 50 रुपये के नोट। ऑप्शन ए 10 रुपए का नोट। ऑप्शन ए 10 रुपये का नोट, ये बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? अगर ये प्रश्न का गलत जवाब हो जाता तो आप दोनों बराबर पे आ जाते, वैसे भी आप जीते हुए थे। इसका मतलब आपको ये पूरा प्रश्न जो है बहुत अच्छे तरीके से पता था, है ना? यस सर। ये जो है प्रश्न आपको एकदम 100% इसका मतलब श्योर थे, तभी आपको बताना चाहिए था। हालांकि आप श्योर थे, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया, आपने वो रिस्क लिया और आप पहुंचते हैं सेमीफाइनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो है नितेश का जो है सफ़र आज यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अनलकी रहे, हालांकि ये बहुत ही बहादुर है, और जो है भविष्य में मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि ये आगे जो है इसी तरीके से अपने जो है आने वाले जीवन में सफलता को प्राप्त करें। हालांकि आज जो है इनका सफ़र यहीं पे समाप्त हो जा रहा है। अभिषेक पहुंचते हैं अगले राउंड में। अभिषेक को ढेर सारी शुभकामनाएं कि वे सेमीफाइनल में जो उनका मुकाबला है वो आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। तब तक के लिए हम अपनी टीम कैमरा पर्सन सनोज कुमार और स्कोरर मुकेश कुमार के साथ विदा लेते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।